अटल जी का विराट व्यक्तित्व था। लाप्लास लखनऊ में एक छोटा सा फ्लैट में वो रहते थे और कोई कार्यकर्ता की ड्यूटी होती थी कि सुबह उनको नाश्ता ले जाएगा, कोई दोपहर का भोजन ले जाता था, घर का बना हुआ। सबको पता था अटल जी खाएंगे क्या, वो कोई रात का भोजन ले जाता था। उस दिन सुबह की ड्यूटी मेरी थी। यहाँ के अध्यक्ष ने, भगवती शुक्ला जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कहा कि दिनेश जी आपको लेकर जाना है। मैं सुबह सुबह पहुंचा वहाँ पे, एक और कार्यकर्ता बैठे हुए थे बाहर, बस 2 ही लोग थे हम लोग। अटल जी ने कहा मैं स्नान करने जा रहा हूँ, अभी किसी को अंदर मत बैठालना। हम लोग बाहर बैठे, तब तक देखा टेम्पो से, लंबा वाला टेम्पो चलता था, उसमें धुआं छोड़ता हुआ एक सरदार जी उतरते हैं, दुबले दुबले, हाथों में अखबार पीछे दबाए और ऊपर चढ़ के आते हैं। अटल जी हैं क्या? तो मेरे साथ जो साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, अभी अटल जी नहीं मिल पाएंगे, वो नहा रहे हैं। बोले जाके बता दो सुरजीत आया है। तो उनका साहब आप कोई भी हो, आप बैठ जाइए, भी नहा रहे हैं। अटल जी को अंदर छोटा जगह थी, सुनाई पड़ गया। वो तुरंत जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकल कर आए, अरे सुरजीत कैसा हो? और उधर सुरजीत अटल जी दोनों गले लग गए, जिससे मेले में खोए हुए 2 भाई मिल रहे हो। हम लोग आश्चर्यचकित थे, सरदार जी टेम्पो से उतरे हैं और उतर के अटल जी इतनी जोर से गले लगा रहे हैं। बैठ के दोनों बात कर रहे थे। जब चले तब तक अटल जी का स्टाफ आ गया, गाड़ी वाड़ी आ गई। मैंने पूछा ये सरदार जी हैं कौन? पहचानते नहीं हो? ये कम्युनिस्ट पार्टी के हरकिशन सिंह सुरजीत हैं। लोकसभा में अटल जी के खिलाफ खड़े होकर जोर जोर से बोलते थे। अटल जी सुरजीत जी और उनकी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर जोर जोर से बोलते थे, लेकिन मिल रहे थे जैसा लगता था 2 बिछड़े हुए भाई आपस में मिल रहे हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का तारतम्य भाव था। यही लोकतंत्र की असली परिभाषा थी कि हम विचारों से विरोधी हो सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कृत्यों से एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सहज भाव में, मानवता के दृष्टिकोण में हम एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी दायित्व भाव से एक दूसरे के गुणों को परखते हुए हम एक दूसरे के सहगामी भी बन सकते हैं। यह देखना हो तो अटल जी के जीवन वृत्त को देखकर हम जान सकते हैं।